शिवा रेड्डी, शिवा रेड्डी, शिवा रेड्डी। जमीन का कब्जा और 65 मर्डर किए हुए, एक्सटॉर्शन, ड्रग डीलिंग, ऐसे और भी धंधे। पॉलिटिशियन से मिलकर करोड़ों रुपए कमाकर तीसरे को बेनामी बनाकर तुम खुद छिपे हुए बैठे हो और अब राजनीति में आ रहे हो। एक एक केस पर 100 गवाह रेडी किए हैं। तेरा बचना तो नामुमकिन है। यू आर फिनिश्ड। तुझ जैसे कमीने को जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देना चाहिए। अरे क्या है इस ड्रेस का पावर? इस ड्रेस को शरीर पर पहनते ही मैं खोल गया। ब्लड उबल रहा है। अरे खून खोल उठा। ये है ओरिजिनल। तुमने जो भी अपने माइंड में मुझे बोलने का सोचा होगा, मैं बराबर वही बोला ना? तूने सब कुछ बराबर कहा, लेकिन एक छोटा सा करेक्शन है। तुझे जिंदगी भर जेल में नहीं डालूंगा। तुझे नंगा करके बीच सड़क कुत्ते की तरह दौड़ाकर मारते हुए स्टेशन ले जाकर गन पॉइंट पर तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। ये है ड्रेस पावर, ये है ड्रेस पावर। ऐसी तेरी वर्दी की जुबान है, लेकिन इस वर्दी के ऊपर एक और वर्दी है और उसी वर्दी में है असली ताकत। मैं शिवा रेड्डी ये शपथ लेता हूँ कि मैं शासन द्वारा निर्मित भारत के इस राज्य में अपने पूरी ईमानदारी और विश्वास से अपने कर्म को करके दिखाऊंगा। भगवान को साक्षी मानकर मैं कसम खाता हूँ, पहले मंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री। ये तुम्हें कैसा लगा? साला इसके लिए मैं 2 साल से गुंडागर्दी छोड़कर अच्छा आदमी बनकर जनता की सेवा कर रहा हूँ। लोग अच्छा शिवा रेड्डी, क्लीन शिवा रेड्डी समझे मुझे। सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, माँ कसम खाता हूँ। अरे तुम लोग भी मुझे सपोर्ट करो ना। नहीं तो मरेगा तू। मुझ जैसे कितनों को मार सकता है? डिपार्टमेंट में कदम कदम पर तुझे मुझ जैसे मिलेंगे। डिपार्टमेंट मिलकर जब बीच रास्ते तुझे गोलियों से भून देंगे ना, तब आएगा असली मजा। साला जनता का सेवक शिवा रेड्डी किसी को नहीं मार सकता। इसे छोड़ने का सोचा था। मैं किसी को नहीं मारूंगा। मैंने बापू को वादा किया है, मैं नहीं मारूंगा। तू मारेगा। कहीं ना कहीं तो मिलेगा। उसकी बलि का समय आ गया है। जाओ ढूंढो, ढूंढो उसे। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे को मैंने ही मारा है। सोचा आपसे आकर बात करूं। आपको मैं अपनी कहानी बताता हूं सर। मेरे माँ बाप के हम 2 बेटे हैं, मैं और मेरे भैया। हम दोनों के बीच बचपन से एक पल भी नहीं जमती थी। हर वक्त एक दूसरे से झगड़ा करते थे, जैसे एक ही घर में एक दूसरे के दुश्मन जन्मे हो। एक रोज झगड़ा थोड़ा सा पर्सनल। तुझे तो उसने मेरे प्यार को तोड़ने की कोशिश की, बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेंटल हो गया सर। प्यार से बात ईगो पर आ गई। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, उसे उसकी नौकरी से अलग करना है और इसीलिए उसकी जीप लेकर मैं भाग गया। और तब मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी जीप पर कोई हमला करेगा। किसने किया, क्यों किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सर। लेकिन बचने के बाद पता चला कि वो मुझे नहीं बल्कि मेरे भैया को मारने के लिए आए। मेरे भैया को मारने के लिए आए थे। फिर क्या सर, मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मेरा ब्लड कितने 1000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था मुझे खुद नहीं पता। उस वक्त भैया पर जो गुस्सा था, उनसे बदला लेना था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस एक चीज दिमाग में बैठ गई कि जिसने भैया को मारने की कोशिश की उसे खत्म कर दो। जीप पर जिन्होंने हमला किया उन्हें मैंने बेरहमी से पीटा, लेकिन उन्हें मैंने मौत नहीं दी। और इतना सब हो जाने के बाद मुझे एक छोटा सा डाउट आया। मेरी तो भैया से बनती नहीं थी, तो मैंने ऐसा रिएक्ट किया क्यों? मैं आपके बेटे को मारने वाला था। अजीब बात है। पता है क्यों? हमारे खून के अंदर मैजिक ही कुछ और है। इतने दिनों से मेरी और भैया की बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, बनती क्यों नहीं, यही सोचता था मैं। हम दोनों की कब की बन गई थी सर। हमारे बीच जो झगड़े हुए वही हमारा प्यार है। आपको मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह जान सकें। इन सारे झगड़ों को यही रोक दीजिए। आप मुझे, मेरे भैया को या मेरी फैमिली को तंग मत कीजिए। नो सर, मैं कोई वार्निंग देने नहीं आया हूं। बस इतना कहने आया हूं कि हम सब खुश रहें। ओके? अब यही बात अगर मैं आपके बेटे से कहूं
तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी गुस्से में होगा ना, पर आपको बेटे के पिटने का दुख है ना, आप समझ जाएंगे। अक्सर जो इंसान गुस्से के बजाय दुख में होता है ना, वो बातों को बेटर समझ पाता है। रोक दीजिए अब ये सब, अपने बेटे को समझाइए। चलता हूं। मेरे माँ बाप के हम 2 बेटे हैं। एक मर भी गया तो कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ एक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। शिवा रेड्डी और उसका बाप उससे बड़ा विलन। देखा ना, नाम सुनते ही इसकी बैंड के लिए